हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी के किचन में कुछ इस तरह का कुछ वुडन का टूल तो होता ही है, जैसे कि स्पैचुलर या फिर चॉपिंग बोर्ड, चकला बेलन। लेकिन होता क्या है, वुडन की चीज़ों में बहुत जल्दी फफूंद सा लग जाता है, खुरदुरापन आ जाता है, या फिर जैसे कि यहाँ पर देखिए स्पैचुलर में ना देखिए हल्दी का दाग लग चुका है, जो कि बहुत ही खराब लगता है देखने में। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर आपको लेना है सैंड पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, वही सैंड पेपर जिसका इस्तेमाल लेकर के हम चाकू, छुरी या फिर कैंची को धार दिलाते हैं। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से देखिए रब करना है, जिससे कि इसमें लगी हुई जितने भी हल्दी का दाग है वो भी रिमूव हो जाएगा, जो भी खुरदुरापन है वो भी रिमूव होके प्लेन हो जाएगा जैसे कि पहले था। और सेम इसी तरह से स्पैचुला में कर लीजिए, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, चॉपिंग बोर्ड में जब हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें सब्जी का दाग लग जाता है, तो बहुत खराब लगता है देखने में, या फिर उसमें खुरदुरापन आ जाता है। चकला बेलन में खुरदुरापन आने से ना अच्छे से रोटियां नहीं बेला जाता है। तो आप इस तरह से रब कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको और एक काम करना है। यहाँ पर आपको लेना है कोई सा भी कुकिंग ऑयल, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी सरसों का तेल, और सरसों का तेल को इस तरह से अच्छे से लगा देंगे ताकि इसका जो साइन है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए, साथ ही साथ इसमें फफूंद वगैरह बिल्कुल भी ना लगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, स्पैचुलर में जितने भी हल्दी के दाग था वो रिमूव हो चुका है, बढ़िया तरीके से इसका चमक भी आ चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। चाहे हम खाना बनाने में कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ गलती की वजह से हम अपने हाथ जला बैठते हैं। जैसे कि रोटियां सेकते टाइम या फिर गर्म तेल का छींटे लग जाती है, तब भी ना हाथ हमारे जल जाते हैं। तो हाथ जलने से ना फफोले आ जाते हैं या फिर रेडनेस आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, तुरंत आपको ये काम करना है। जलन तो होता है वो अलग बात है, लेकिन जब फफोले आते हैं ना तो वो सूखने पे एक काला निशान छोड़ देता है, जो बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। तो इसके लिए आपको तुरंत की तुरंत एक काम कर लेना है आपको एलोवेरा। एलोवेरा पौधा तो हम सभी के घरों में होता है। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करने के बाद उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसे निकाल लीजिए, और एलोवेरा के पल्प को इस तरह से जहां पर भी जली हुई पार्ट में हल्के से रगड़ दीजिएगा, और जलन तुरंत के तुरंत कम हो जाएंगे, साथ ही साथ फफोले भी नहीं आने देंगे। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो इस तरह से आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर जलने का दाग है और वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो आप डेली इस तरह से आलू के एक छोटे से टुकड़े को उस जगह में रब करते जाइएगा, तो वो दाग अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। नॉन स्टिक तवा या फिर कढ़ाई का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवा या फिर कढ़ाई को क्लीन करना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हम हार्ड स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक की जो कोटिंग है ना वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए बस सिंपल सॉफ्ट सा स्क्रबर की मदद से इसे हम साफ करके रखते हैं। इससे क्या होता है पता है, इसके किनारों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमते जाते हैं, या फिर इसके किनारों में काली सी जलने का परत इस तरह से जमने लगती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इसे क्लीन करने के लिए हमें हार्ड स्क्रबर की जरूरत होगी, जो कि हम किसी भी कीमत में इस नॉनस्टिक बर्तन में हार्ड स्क्रबर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, जिससे कि आपका काम भी आधा हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी नॉनस्टिक बर्तन भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है चाय पत्ती, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यूज किया हुआ चाय पत्ती का ही यूज लेना है। उसके बाद आपको लेना है आधा टुकड़ा नींबू, और नींबू को इस तरह से निचोड़ दीजिए, चाय पत्ती के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और फिर उसके बाद इस छिलके के मदद से तवा को इस तरह से रब कर लीजिए। इससे कि आपको स्क्रबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन अपने में इतना कारगर है कि जितनी भी जली हुई परत है या फिर जो भी गंदगी है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर देगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से छिलके की मदद से ही रब करना है। अब नॉन स्टिक बर्तन क्लीन करने के लिए आपको ज़्यादा झंझट या फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से इसके मदद से आप क्लीन कर पाओगे। देखिए लोहे की तवा हो गया या फिर लोहे की कढ़ाई को साफ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उन्हें हम मिट्टी के दिए या फिर हार्ड स्क्रबर के मदद से मांज के साफ कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन को इस तरह से हम साफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तवा में लगी हुई जितनी भी जली हुई परत था या फिर जो भी गंदगी था वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगर काम
आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बीच बीच में इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, गैस का इस्तेमाल लगभग सभी के घरों में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, गैस सिलेंडर जल्दी खाली हो जाता है और हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो गैस बर्नर होता है ना, ये कई बार ना जाम हो जाते हैं क्योंकि इसे हम क्लीन करते ही नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फंसते जाता है। तो इसे बीच बीच में जरूर से क्लीन करना चाहिए। तो गंदगी फंसने से क्या होता है, इसमें जो छोटी छोटी सी छेद है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए गैस का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। अब देखिए, जब हम गैस को ऑन करते हैं, अगर फ्लेम सही से नहीं निकलेगा तो बर्तनों में फ्लेम अच्छे से नहीं लग पाएगा, खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। गैस का वेस्टेज इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हमें बीच बीच में जरूर से क्लीन करना चाहिए ताकि इसमें ब्लॉकेज बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए एक बाउल में आप पानी ले लीजिए और थोड़ा सा कोलगेट डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है नमक। अब नमक और कोलगेट को अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स कर देंगे। चाहे तो यहाँ पर आप गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब हम क्या करेंगे, गैस बर्नर को इस तरह से इस पानी में डिप करके रखेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी गंदगी रहेगा ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना है पुराना टूथब्रश और उसकी मदद से इस तरह से रब करते जाना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से गैस बर्नर साफ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, गैस बर्नर जैसे कि लोहे की होती है, तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी जो छेद है ना, उनमें जंग फंस जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक में बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट होता है। और इस तरह से नमक की मदद से जब रब करेंगे ना, तो जितने भी लगी हुई जंग है या जो भी गंदगी फंसी हुई है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा नमक की मदद से रब करने की वजह से। उसके बाद आपको छोटी सी काम और करना है, लेना है आपको सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के मदद से जितनी भी छोटी छोटी सी छेद है उनमें सेफ्टी पिन को इस तरह से डालिए और इस तरह से गोल गोल करके घुमाते जाइए। इससे क्या होगा, कई बार होता है कि बहुत ही छोटी छोटी सी गंदगी फंसते हैं तो वो नहीं निकलते हैं जब हम ब्रश की मदद से रब करते हैं। तो सेफ्टी पिन की मदद से जब इस तरह से आप पुश करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका गैस बर्नर जेन्युइन तरीके से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो देखिए, हमारे घर में एक दो मेंबर ऐसे होते हैं जो कि चश्मा वेयर करते हैं। कुछ लोग 24 घंटा चश्मा पहने हुए रहते हैं। अब देखिए, चश्मा वेयर करने से चश्मा गंदा भी होता है, यानी कि कई बार इसमें दाग धब्बे आ जाते हैं या फिर हल्की फुल्की सी स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो इन्हें रिमूव करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक, आपको लेना है वैसलीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको वैसलीन बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है और फिंगर की मदद से चश्मे की दोनों ही साइड ग्लास में इस तरह से फिंगर की मदद से टैप टैप करके वैसलीन को लगा देना है। और एक सॉफ्ट सा रुई यानी कि कॉटन ले लीजिए, चाहे तो आप सॉफ्ट सा कॉटन की कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके मदद से आपको सिर्फ इस तरह से रब करते हुए इसे साफ कर लेना है। तो इस तरह से साफ करने के बाद आप देखेंगे आपका चश्मा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है, या फिर जो हल्की फुल्की सी स्क्रैचेस है वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को जरूर से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, चश्मा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स, बच्चों को ब्रेड जैम खाना बहुत ही पसंद है और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सभी को ब्रेड जैम बहुत ही पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत होती है पता है, तो जब भी हम ब्रेड में जैम को लगाने के लिए जैम को चम्मच की मदद से निकालते हैं, उसके बाद जैम को इस तरह से ब्रेड में अच्छी तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैम इस तरह से जमी हुई होती है, जिस कारण इसे स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्रेड में जैम को अच्छी तरीके से हम नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होती है। कई बार तो ब्रेड टूट जाती है जैम लगाते टाइम। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है आपको, फोक यानी कि कांटा चम्मच, और चम्मच की मदद से इस तरह से जैम वाली बोतल में फोक को चलाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो जमी हुई जैम है वो पतला हो जाएगा और उसके बाद इस जैम को आप ब्रेड में बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा पाओगे, जैसे कि मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ। इससे कि आप बटर के जैसे जैम को भी ब्रेड में फटाफट से लगा पाओगे, साथ ही साथ आपको इरिटेट भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी आप मार्केट से जैम खरीद ले आए तो लाने के बाद ही इस काम को आप करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरह का छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।